या हालेलुया। अब सही है। Hallelujah. Amen. Amen, Pastor. Amen. हालेलुया। आज सभी को जय मसीह की। और हम सबसे पहले प्रेयर में चलते हैं, दुआ करते हैं। सभी अपने सृजनकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। इसमें हमारी अपनी कोई खूबी नहीं है पिता, ये आपकी तरफ से हमें दिया हुआ दिन है पिता। और प्रभु तू ही है जो हमें संभाल के रखता है, और ये तूने इंतजाम किया है कि हम बेशक कितनी भी दूर हैं पर आत्मा में हम एक दूसरे के नजदीक हैं पिता। तूने ये सब इंतजाम किया है, टेक्नोलॉजी हर चीज जो है ये आप ही की बनाई हुई है पिता। और हम आपको धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए जो आपने हमें दी है। ब्रदर एरन और सिस्टर के लिए पिता, जो आपने ये इंतजाम किया है, सब चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज का जो भी वचन हो वो आपके मसा के नीचे हो प्रभु, और सबकी बेहतरी के लिए हो पिता। कृपा के नीचे रखना। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ मैथ्यू, उसका चैप्टर 16 है, 16 और वर्स 90। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी मैथ्यू की किताब और उसका वर्स 17। और हम पहले पढ़ते हैं मैथ्यू 16 और उसका 19 नंबर आयत। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और एक जगह हम और पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू वर्स 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन पे आशीष दे और हमें इसकी समझ दे। प्रभु, हम जानते हैं इस किताब के पन्नों को कोई भी पलट सकता है, लेकिन इसकी समझ आप ही की तरफ से है। और पिता, तो हमें आज के इस वचन की समझ देना। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज हम बात करेंगे स्वर्ग की कुंजी, की टू द हेवन। स्वर्ग की कुंजी क्या है, और उसमें ये जानने से पहले हम जानते हैं कि स्वर्ग क्या है और उसकी कुंजी क्या है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब धरती पे आया, और जो उसका सबसे पहला प्रचार था वो था तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और हम ये देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य है क्या है। स्वर्ग का राज्य एक किंगडम है, और हम ये देखते हैं कि ये स्वर्ग का राज्य जो है ये धरती पर आना था। और प्रभु यीशु मसीह इसी के बारे में बता रहे हैं कि तौबा करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आप लोग सभी मेरे साथ बने रहें, और आप आज जरूर प्रभु के नाम में आशीष पाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रचार है, हमारा जो ये सब कुछ करने का जो मतलब है वो है स्वर्ग के राज्य में
दाखिल होना। और स्वर्ग में के राज्य में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि हमें उसका प्रोसेस पता हो और हमें ये पता हो कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए, उसने जो सबसे पहले जो बात कही वो थी तौबा करो, रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस, और अपनी असल स्थिति में आना। और किंगडम जो है ये धरती है और एक है स्वर्ग है। ये धरती जो है ये स्वर्ग की कॉलोनी है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने ये धरती मनुष्य को राज करने के लिए दी। मनुष्य को ये धरती दी गई है कि मनुष्य इस धरती पर राज्य करे। लेकिन और मनुष्य का राज्य क्या है? परमेश्वर ने उसे अथॉरिटी दी है। और धरती के सभी जो जीवित प्राणी उनके ऊपर परमेश्वर ने आदम को एक अथॉरिटी दी थी। लेकिन आदम अपने बेप्रतीति की वजह से जो परमेश्वर ने उसको कहा था उसने उसकी पालना नहीं की और वो गिर गया। और गिरने का मतलब कि जो उसे अथॉरिटी दी गई थी और जो उसे अधिकार दिया गया था वो अपने अधिकार को उसने खो दिया। और इसी अधिकार को दोबारा रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और उसने सबसे पहले यही बात कही कि तौबा करो। तौबा का मतलब है कि जिस वचन से आप गिरे हो उस वचन पर दोबारा आना है। क्योंकि अगर स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग का जो राज्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वर्ग जो आदम ने खोया था, आदम ने स्वर्ग नहीं खोया था। स्वर्ग तो है, यहां पर है। उसने वो अथॉरिटी खो दी, अपनी वो अधिकार खो दिया। ये किंगडम का मतलब होता है एक राज्य। और आदम को उस राज्य में ऑथराइज किया गया था कि वो उसके ऊपर, वहां के सभी जीव जंतुओं के ऊपर राज्य करे। लेकिन आदम ने अपनी उस अथॉरिटी को गवा दिया। और उसी के वजह से हम सभी जो है, हमें परमेश्वर ने जो है आदम को बनाया था अपने ही इमेज पे, अपने स्वरूप पे बनाया था। जिस तरह से परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है उसी तरह से आदम ने धरती पे राज करना था। लेकिन आदम जो है वो वहां से गिर गया। और अब हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, इसने आकर के इसे बहाल किया। बहाल कैसे किया? उसने ये जो राज्य है, राज्य के अंदर ये जो अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी जो है किसके पास चली गई? वो अथॉरिटी जो है उसके हाथ से शैतान के पास चली गई। क्योंकि ये राज्य कहां था? असल में ये राज्य होता कहां है? ये मनुष्य के मन के ऊपर राज्य होता है। जब परमेश्वर का राज्य मनुष्य के मन से हट जाता है तो फिर शैतान का राज्य जो है वो वहां पर स्थापित हो जाता है। और जब ये शैतान ने मनुष्य के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, हर चीज के ऊपर अधिकार जमा लिया, तब प्रभु यीशु मसीह जब आया उसने वो शैतान से सारा अधिकार वापस ले लिया। और ये अधिकार जब उसने वापस ले लिया, अब उसने ये बहाल करने के बाद वापस जाना है ताकि ये फिर मनुष्य को ये सारा राज दे सके। और इसीलिए वो मत्ती की किताब, जो मत्ती की किताब है उसका 19 में कहता कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और ये जो कुंजी है क्या है? ये जो स्वर्ग के राज की जो कुंजी है ये है क्या है? और इसको पतरस को दिया गया है। और ये पतरस जो है
इस कुंजी से आगे उसने करना क्या है, हम इससे पहले जानते हैं कि स्वर्ग की कुंजी है क्या है। स्वर्ग की जो कुंजी है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य जो है वो स्वर्ग में जा नहीं सकता है, उस किंगडम में नहीं जा सकता है जो परमेश्वर का राज्य है। और यहां जाने के लिए हमें करना क्या है, ये पतरस के हम देखते हैं कि पतरस ने बोला कि अगर आपने स्वर्ग के राज्य में जाना है, स्वर्ग का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज है जो मनुष्य के हृदय में होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कुंजी क्या है। कुंजी दरअसल वो चीज है जिससे किसी ताले को खोला जाता है। और ये ताला जो है, ये ताला किसी दरवाजे का या किसी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहां का नहीं है। ये कुंजी है जो हमने अपने हृदय को बंद कर लिया है, और उसको खोलने के लिए, परमेश्वर के लिए खोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें विश्वास करना है। और विश्वास के बाद क्या है, हमें नेकी, विश्वास है। इसके लिए ये जो कुंजी है इसको पाने के लिए हमें 7 स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा। पहला क्या है, हमें विश्वास करना है, फिर हमारे पास नेकी हो, हमारे पास ज्ञान हो, और उसके बाद हमारे पास ज्ञान के बाद है धीरज है, संयम है, उसके बाद हमारे पास प्रेम होना चाहिए, तब उसके बाद हमें ये कुंजी मिलती है। और विश्वास जो है, जो पहले विश्वास है, विश्वास किस पे करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो उसने लहू बहाया है उस पे विश्वास करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां ना ही लहू का जिक्र किया है, ना ही उसने लहू का प्रचार किया, उसने प्रचार किया स्वर्ग के राज्य का। स्वर्ग का राज्य क्या है कि 2 चीजें होती हैं, ये नरक और स्वर्ग जो है ये ऐसी स्थिति है। स्वर्ग क्या होता है, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर नेक दिल होता है, हमारे अंदर धीरज होता है, हमें वो स्वर्गीय चीजों का ज्ञान होता है, उसके बाद हमारे अंदर वो प्रेम होता है। और ये सब होने के बाद जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है और हमारी जो संगति है परमेश्वर के साथ हो जाती है, तो ये है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य धरती पर आना है। जैसे हमने पिछली बार सीखा है कि दुआ में क्या कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज जिस तरह स्वर्ग में है धरती पर भी हो। हालेलुया। अभी परमेश्वर का जो राज्य जो स्वर्ग में है ये धरती पर कैसे होगा। स्वर्ग का एक कल्चर है, वहां झूठ नहीं बोला जाता, कोई हेरा फेरी नहीं है, वहां पर हमेशा परमेश्वर के नियमों के अनुसार रहना पड़ता है। धरती का क्या है, धरती का राज जो है ये हमसे हमारी बेप्रतीति की वजह से छिन गया। और जब हम उसी बेप्रतीति को अपने विश्वास में, बेप्रतीति होती है अविश्वास, उसकी नींव है, जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो ये स्वर्ग राज्य की जो है पहली सीढ़ी है। इसे हम स्वर्ग राज्य की वो कुंजी का वो कुंजी कह सकते हैं कि ये पहली, जो यहां पर मनुष्य गिर गया था, परमेश्वर ने उसे कहा था कि तो ये अदन के बाग में जिस वृक्ष की बात की थी उसका फल ना खाना। इसकी बाद में हम बात करेंगे कौन सा वृक्ष था, कौन सा फल था, ये आने वाले समय में हम बात करेंगे। जब मनुष्य ने आदम ने उस हुक्म को, उस वचन को तोड़ दिया, तब हमने अपना जो है अथॉरिटी जो है उसको गवा दिया। और इसे पाने के लिए सबसे पहले वो पहला स्टेप है कि हमने उस विश्वास पे आना है।
और जब उस विश्वास पे आते हैं, उसके बाद हमारे अंदर जब विश्वास आ जाता है, तो हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है, दूसरी कुंजी जो है वो है नेकी। तब हमें नेक दिल मिल जाता है। और उसके बाद हमें ज्ञान। ज्ञान क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये ज्ञान संसारिक ज्ञान नहीं है। आप संसारिक ज्ञान जो है कॉलेजों में जाके इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, ये इसका प्रभु के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वो ज्ञान कहता है कि वचन का ज्ञान। हालेलुया। जब तक आपका ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह कहता, फरीसी और सदुकी उन लोगों से बढ़कर नहीं है, तो आप स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं कर सकते हो। स्वर्ग के राज्य में एंटर करने के लिए हमें जो है ज्ञान, वो ज्ञान जो ज्ञान परमेश्वर का है, वो ज्ञान नहीं जो अदन के बाग में शैतान जो है वो देना चाहता है, जिसने दिया, वो ज्ञान नहीं। परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है कि हम उस योजना को समझें जो परमेश्वर की धरती के ऊपर अपना राज स्थापित करने की योजना है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब उसने ये सब कुछ बना दिया और आदम ने अपनी जो है वो स्थिति जो है उससे गिर गया, तो उसका पहला स्टेप जो है वो है विश्वास नेकी। उसके बाद क्या है? उसके बाद ज्ञान आ गया, उसके बाद है संयम। आज क्या है कि लोगों के अंदर संयम की कमी है। इसीलिए, क्योंकि जब संयम की कमी होगी तो फिर भी हम उस स्वर्ग राज्य को नहीं जान सकते। उसके बाद है धीरज। धीरज जो है, धीरज ऐसा होना चाहिए, उसने ये सब कुछ हमें सिखाया है कि कैसे करना है। धीरज होना चाहिए कि जैसे दुआ कर दी और बीज जो उसको बो दिया गया है, तो उसको बार बार उखाड़ के नहीं देखना है। ये धीरज की हमें सबसे बढ़िया उदाहरण मिलती है अब्राहम। अब्राहम से उसने वादा किया कि मैं आपको एक पुत्र दूंगा। फिर देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद जो है 5, 7, 25 साल गुजर गए। 25 साल के बाद उससे जो है पुत्र दिया गया। ऐसा धीरज चाहिए, ऐसा धीरज चाहिए अगर आपने इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो ये भी एक कुंजी है। उसके बाद धीरज के बाद है प्रेम, भाईचारे का प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, वचन कहता है कि आप स्वर्ग की बोलियां बोलो, पहाड़ से कह दो कि यहां से उठ करके समुद्र में चला जा, अगर आप में प्रेम नहीं है। अब प्रेम जो है, प्रेम जो बाइबल की परिभाषा है, प्रेम का मतलब है कि दूसरे मनुष्य को वचन के ऊपर खड़ा करना। हालेलुया। प्रेम ये नहीं है कि हमने किसी की बातों में इन्वॉल्व हो जाना, उसके साथ सहमत हो जाना। प्रेम का मतलब है कि हमने मनुष्य को वचन के ऊपर खड़ा करना है। और जब ये आप प्रेम करते हो, तो उसके बाद आपको पवित्र आत्मा मिलता है। और पवित्र आत्मा वो कुंजी है जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दी है। क्योंकि पवित्र आत्मा और कौन है? कौन दे सकता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह खुद है, और वही है जो हमारे हृदय में आ जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे दे, हमें पवित्र आत्मा दे दे। लेकिन जिसके जरिए से आना है, जिसने देना है, उसे नहीं जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है, और वो धरती पर आया है ताकि हम उसे जान सकें। और वो इतना ज्यादा हलीम होके आया। आज मनुष्य क्या है कि परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो आपके हृदय में खटखटा रहा है। और जो कोई
दरवाजा खोलेगा और वो उसके साथ आके भोजन करेगा, उसका खाएगा। और खाने का मतलब है फेलोशिप। और उसकी जो फेलोशिप है वो तब तक आपके अंदर नहीं आती जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते हो। ये दरवाजा अंदर से बंद है। जब आपका ये दरवाजा अंदर से जो बंद है, जब आप इसको खोल देते हो तो स्वर्ग राज आपके लिए खुल जाता है, क्योंकि फिर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। और उसने कहा कि जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ खाऊंगा और एक दिन वो मेरे साथ खाएगा। उसके साथ खाने का मतलब है कि जैसे वो धरती पर है ऐसे ही हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे। उसने कहा कि उस दिन तुम जानोगे जिस दिन मैं तुम में और तुम मुझ में होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर आया है और उसने कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आया है। धर्म वो चीज है जो हमें बांध लेती है, और प्रभु यीशु मसीह हमें इन सब बंधनों से आजाद करने के लिए आया है। और इन बंधनों से आजाद होने के लिए ही जो उसने हमें दिया वही वो चाबी है जिस चाबी से हम इन बंधनों से आजाद हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धर्म का धरती के ऊपर किसी धर्म को उसने नहीं चलाया है, और उसका ना ही किसी धर्म के साथ कोई संबंध था। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, और ये धर्म जो है ये होते क्या, धर्म क्या है, वो कवरिंग है जिसके अंदर आदमी बंध जाता है। इन धर्मों के अपने सिद्धांत हैं और इनकी अपनी अपनी पद्धति है पूजा करने की। और क्योंकि मनुष्य को भक्ति करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो मनुष्य उसने बनाया है, मनुष्य को उसने बनाया ही इस तरह का है कि मनुष्य जो है वो भक्ति करता है। लेकिन ये जो मनुष्य भक्ति करता है, भक्ति करने के लिए उसने नहीं बनाया था। उसने बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ फेलोशिप करे, उसके साथ संगति करे। लेकिन ये मनुष्य भक्ति कैसे करने लग गया? क्योंकि मनुष्य जो है अपनी अथॉरिटी से गिर गया और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, तो अब उसको ढूंढ रहा है। मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता है, परमेश्वर ही मनुष्य को ढूंढ सकता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, अरे वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वो ढूंढ रहा है आपको। लेकिन गलती क्या होगी कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और जो उसने परमेश्वर को ढूंढने के लिए ही ये सारे जितने सिस्टम बने हैं सारे, ये परमेश्वर को ही लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर खुद मनुष्य को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने जो चाबियां दी पतरस को, ये किसी चर्च की या किसी दूसरी चीज की चाबियां नहीं थी। ये चाबियां दी है कि आपका जो है स्वर्ग में प्रवेश हो सके। आपका स्वर्ग, अभी स्वर्ग क्या है? स्वर्ग लोग सोचते हैं कि स्वर्ग कोई जगह है जहां पर जाना है, और प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और कोई जगह नहीं है, स्वर्ग धरती पर ही है। ये जब हम लोग जिस तरह से प्रभु ने हमें सिखाया है कि विश्वास करना है, नेकी, धीरज, संयम, ये सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है, और उसके बाद ये धरती ही उसने हमें दोबारा बहाल करके देनी है। जो धरती जो उसने अदन के बाग में आदम को दिया था। अदन का जो बाग था ये स्वर्ग का नमूना था, ये स्वर्ग का ही नमूना था अदन का बाग जो है। और उसके अंदर जो मनुष्य रहता था वो उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, वो जिस जानवर को बुलाता था वो भाग के आ जाता, जो वो चाहता था वो हो जाता। ये ही चीज है जिसको बहाल करना है। उसको बहाल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो सबसे पहली वचन की समझ लग जाती है। जब आप वचन के ऊपर दोबारा बहाल हो जाते हो, जब आपके अंदर विश्वास आ जाता है। बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं चर्चों के अंदर क्या करते हैं, और बहुत सारा वो लेटते हैं इधर उधर से, बहुत ज्यादा वो करते हैं। हमारे इधर बहुत होता है
और दरअसल ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको समझ देता है, सबसे पहले वचन की समझ देता है, और सबसे पहले जो काम है समझ के बाद वो क्या करता है कि आपकी वो बुद्धि को सेट करता है। पवित्र आत्मा का असल में मकसद होता है कि मनुष्य की बुद्धि जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो दूसरे किसी के कब्जे में आ गई है। मनुष्य का उससे कब्जा हटाने के लिए वो पवित्र आत्मा देता है। और ये जो पवित्र आत्मा है ये दिया ही इसलिए जाता है। स्वर्ग में जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी और चाबी, कुछ भी, कोई भी मनुष्य जो मर्जी कर ले वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में जाने के लिए एक ही एक चीज है, वो है पवित्र आत्मा। यही वो चाबी थी जब जो पतरस को दी गई है, और इस चाबी को वो फिर अप्लाई कब करता है, जब वो लोग 120 एक कोठरी में बैठ के 10 दिन तक लगातार रोजे में और दुआ में बैठे रहे, और उसके बाद वो पवित्र आत्मा जब उनको दिया जाता है, उसके बाद पतरस, जब सभी भाई जो है जितने बैठे थे वो घबरा गए, और उसके बाद वो पतरस, क्योंकि पतरस जो है वो लीडर था उनका, और वो पतरस को बोलते कि अब क्या करें। और पतरस ने भी वही बात कही जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। प्रभु यीशु मसीह से पहले जो यूहन्ना ने कही, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कही, और जैसे ही पतरस पवित्र आत्मा से भर के खड़ा होता है तो उसने वही बात कही, तौबा करो। तौबा वो चाबी है जो आपको पवित्र आत्मा से मिलाता है, और पवित्र आत्मा वो चाबी है जो आपको स्वर्ग में लेके जाता है। अरे ये चाबी जो है, लोग आज बरकतों के लिए, जो बरकत क्या है, असल में बरकत जो है प्रभु की, वो है वो चाबी जो उसने पतरस को दी है। ये है वो चाबी, असल बरकत यही है। बरकतें ये जो धरती की चीजें हैं ये बरकतें नहीं है। ये धरती की चीजें जो है, ये कई बार ऐसे होता है कि इंसान की एक चीजों को पाने की इच्छा होती है। ये जो चीजें हैं ये क्या कि मनुष्य की जरूरतें जो है ये नहीं थी जो आज उसने बना ली है। रोटी, कपड़ा, मकान जो है ये मनुष्य की जरूरत नहीं थी, बेसिक जरूरत ये नहीं थी। रोटी के लिए आज मनुष्य सब कुछ कर रहा है, लेकिन वचन में लिखा है कि मनुष्य अकेला रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, मनुष्य उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया। और दूसरी चीज जो मनुष्य ने, जिसके लिए मनुष्य भागता है, वो कपड़ा है। और जब परमेश्वर ने शुरू में आदम और हवा को बनाया तो उसने उनको कोई कपड़ा नहीं दिया था। वो क्या था, वो पवित्र आत्मा से ढके हुए थे। मनुष्य को ढकने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होती है, लेकिन मनुष्य पवित्र आत्मा से दूर हो गया, और इसीलिए उसको जो है वो खुद वो बनाने पड़े, जो उसने पेड़ के पत्ते लिए और उससे उसने अपने आप को ढका। इसी को ही वो धर्म कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को ढकता है, और मनुष्य एक कवरिंग में जाना चाहता है। परमेश्वर से अलग होकर के जिस चीज में मनुष्य अपने आप को ढकता है उसे धर्म कहते हैं। ये मनुष्य ने अपने आप चीजें बनाई हैं, और असल में हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, ये मनुष्य की नजर में धर्म गिना जाता है, लेकिन इससे कोई छुटकारा नहीं है। ये कोई स्वर्ग में जाने की चाबी नहीं है। आप जो मर्जी करो, आप गीत गाओ, आप डांस करो, रात दिन भूखे रहो, जो मर्जी करो, इससे आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए काम किया है, अगर आप उस काम को नहीं समझते हो
आप उस काम का हिस्सा नहीं बनते हो। परमेश्वर का आपके लिए किया हुआ काम ही आपको स्वर्ग में लेके जाता है, ना कि मनुष्य की। संत पौलुस कहता है मनुष्य के सारे धर्म के काम जो वो करता है वो परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं है, वो फटे हुए कपड़ों के समान है, चिथड़े हैं वो। जो काम परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है, अब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए काम क्या किया? परमेश्वर धरती पर आ गया और उसने मनुष्य के लिए अपना लहू बहा दिया। जो मनुष्य उस बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है और उसने हमारे लिए जान दी है, जो मनुष्य इस चीज पे विश्वास करता है वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। और इसमें प्रवेश करने के लिए अभी आप लोग समझ गए हो, वो जो चाबी है वो है पवित्र आत्मा, ना कि हमारे और आपके धर्म के लिए किए हुए काम। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम एक ही चीज कम कर सकते हैं कि हम उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, उसके हवाले कर दें। हम अपनी बुद्धि का, हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उस बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करें जो हमारी नींव है, जिससे मनुष्य गिर गया, जिससे अलग हो गया था, और उसी को बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया कि जो अथॉरिटी मनुष्य ने गवा दी थी वो अथॉरिटी मनुष्य को वापस दे। और ये जो उसने अथॉरिटी जब दी मनुष्य को, तो अभी क्या कि हर कोई, अभी एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र जो है वो संसार के लिए दे दिया। अब ये पूरा संसार, क्या ये पूरा संसार बचाया जाएगा? क्या पूरा संसार जो है स्वर्ग में जा सकता है? ऐसा नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आपको और हमें उस बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करना है। और जब हम उस बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, ये है पहली सीढ़ी, ये है वो चाबी को लेने का एक तरीका। और यही जो है वो पतरस ने किया। हालेलुया। और पतरस जो है वो भी हमारी तरह ही एक मनुष्य था। और इसको लेने का तरीका क्या है कि आपके काम जो है, जो कुछ भी आप करते हैं धरती के ऊपर, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपका मोटिव होना चाहिए कि आपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। आपका जीवन चाहे दुनिया की नजर में कैसा भी हो, लोग आपको कैसा भी समझे, लेकिन आपका जो मोटिव है, हमारा ये सब कुछ करने का, ये जो हम अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, ये हर चीज का हमारा मोटिव है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएं। कैसे भी कर जाएं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मोटिव अगर हमारा है, कोई भी दूसरा लक्ष्य है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हम एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं कि याकूब नाम का मनुष्य, जिसका मतलब है धोखेबाज, लेकिन वो उसका मोटिव था कि उसने स्वर्ग राज को लेना है। और उसने उस स्वर्ग राज को लेने के लिए सबसे पहले अपने भाई से धोखे से उसने वो हक ले लिया, जिस हक से स्वर्ग राज में जाया जा सकता है। और उसके बाद उसने अपने पिता को, बुजुर्ग पिता को, जिसको कम दिखाई देता है, उसको धोखा दिया। और उसके बाद वो अपने मामा के पास, वहां भी उसने उसको धोखा दिया। हमें लगता है कि ये सब कुछ जो भी है कि वो धोखा कर रहा है, लेकिन जब वहां से वो वापस आ रहा है, हम देखते हैं कि उसने क्या किया। वो जब दुआ पे बैठ गया, जो सब कुछ उसने, ये बेशक हमें लगता है कि उसने धोखे से लिया, उसने अपने भाई का अधिकार ले लिया जो जन्मसिद्ध अधिकार है। और उसके बाद उसने अपने पिता से सारी
आशीषें बरकतें जो है मांग ली। अब वो क्या कर रहा है कि ये सारी बरकतों को उसने लागू करवाना है, और ये लागू करने के लिए परमेश्वर के बिना कोई भी इन बरकतों को लागू नहीं कर सकता है। वो दुआ में बैठ गया और दुआ सारी रात करता रहा, और खुद परमेश्वर फिर उससे पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए? और बोलता कि मुझे आशीष चाहिए। आशीषें उसको ऑलरेडी मिल चुकी थी, आशीषें उसने अपने पिता से ली थी। आशीषों के नाम से जिसे हम आशीषें समझते हैं, देखो उसके पास पत्नी है और उसके पास बच्चे हैं, ऊंट है, सब कुछ है, आशीषें उसके पास। लेकिन आशीष को लागू कैसे करवाते हैं? वो है पवित्र आत्मा। फिर परमेश्वर कहता है उसे कि आज से तू याकूब नहीं, तू इस्राएल है। इस्राएल ही है जिसने वो वादा की हुई धरती, एक धरती है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वो इस्राएल ही है, जो दुनियावी तौर पे, जो शरीर के तौर पे इस्राएल ही है जिसे वो वादा की हुई धरती दी जानी है। और हम आत्मिक इस्राएल हैं, और हमें हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास वो चाबी होनी चाहिए जो चाबी प्रभु पतरस को दे के गया, और वो चाबी पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मनुष्य स्वर्ग राज में इंटर नहीं कर सकता। और ये चाबी जो है और कुछ नहीं, ये चाबी कोई धरती पे बरकतों के लिए नहीं है कि बरकत खुल जाएगी ना, ये चाबी है कि आपका स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वो द्वार है। द्वार कौन है? द्वार है, स्वर्ग का द्वार है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ही खुद आज, क्योंकि उसकी 3 तरीके की सेवकाई है, पहली वो मनुष्य के रूप में था, आज वो पवित्र आत्मा के रूप में है, और फिर बाद में वो एक राजा के रूप में आएगा। और राजा है जो किंगडम जो है वो एक राजा का राज्य होता है, और वो राज्य जो है और उसमें वो किसी का चुना हुआ नहीं होता, वोटों के नहीं। किंगडम अलग चीज होती है, और ये जो हम यहाँ पर जो धरती पर देखते हैं, हम राजा जो है चुनते हैं। आज जो पहले राजे थे वो दूसरे तरीके से बनते, लेकिन ये परमेश्वर है, वे वो राजा है जितनी भी धरती की हर चीजें उसके अंडर में आती है, उसको कोई सलाह नहीं देता। धरती का जो राज चलाने के लिए कानून बनते हैं, कानून मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य उसको चुनते हैं। लेकिन ये जो स्वर्ग का राजा है, परमेश्वर जो बोल देता है वो कानून बन जाता है। हालेलुया। और उसने ये जो उसका कानून है स्वर्ग में जाने का, उसका एक ही एक कानून है, जो स्वर्ग का और धरती का अलग अलग कल्चर है। और उसका जो स्वर्ग में जाने का जो कानून है, जैसे हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए कानून क्या है कि हमें पासपोर्ट चाहिए, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग का जो पासपोर्ट है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं सकते हो। ये स्वर्ग का जो कानून है वो धरती पर लागू हो जाए, इसे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य है वो निकट है। निकट का मतलब उसने बोला कि आ गया है। हालेलुया। और हम एक जगह देखते हैं कि वो जो मैंने पिछली बार भी शायद बात की थी कि वो जो मनुष्य था, एक मनुष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हुक्मों को मान। और उसने बोला कि हुक्म तो मैं बचपन से मान रहा हूं। और वो जो सारे हुक्म मानने के बावजूद भी वो सारा जो कुछ करता था वो उसके लिए धर्म गिना जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए इन चीजों से भी एक अलग चीज है। उसके पास धरती की हर चीज सब कुछ था, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा खुद प्रभु यीशु मसीह ही था। उसने कहा कि आजा, और वो नहीं उसको पा सका, क्योंकि उसका सारा ध्यान, उसका सब कुछ जो था वो धरती की चीजों को इकट्ठा करने के यही था। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना, आनंद करना और ये धरती की चीजें इकट्ठा करना नहीं है। परमेश्वर का राज्य है कि हम
दूसरों के लिए जिए, हम दूसरों से प्रेम करें, और जो खड्डे में गिरे हैं उनको बाहर निकालें। और उनको बाहर निकालने के लिए, ये सब कुछ के लिए हमारे पास एक ही एक चाबी है, वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आत्मा है ये हमें संसार की तरफ खींचता है, और उसका जो आत्मा है अपनी तरफ खींचता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा है कि मनुष्य जो उससे निकोदेमुस पूछता है कि स्वर्ग के राज में जाने के लिए क्या करें, उसने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना है। अब ये नए सिरे से जन्म का क्या मतलब? जो पहला हमें ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर के अंदर हमारा जो आत्मा है, ये शरीर क्या है कि ये मनुष्य मिट्टी से निकाला है। और ये मनुष्य मिट्टी, इसकी सारी कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हैं, वे मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। धरती की कोई भी चीज आप ले लो, हर चीज मिट्टी से ही निकली हुई है। ये आप फोन ले लो, ये घर ले लो, ये चर्च, ये यहां तक कि जहाज वगैरह, जितनी भी चीजें, सोना चांदी जवाहरात, ये सब मिट्टी से निकले हैं, और ये मिट्टी ही है। इसलिए मनुष्य मिट्टी से निकला है, और मिट्टी की तरफ इसका आकर्षण रहता है, और मिट्टी से ही जुड़ा रहता है। अगर आपने स्वर्ग से जुड़ना है, स्वर्ग में जाना है, तो जरूरी है कि आपका जो जन्म है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और आप स्वर्ग के साथ जुड़ जाएं। इसलिए आपको यहां से मरना पड़ेगा, और यहां से मरने के लिए आपको बपतिस्मा लेना है। जब आप बपतिस्मा लेते हो, आप संसार की तरफ से मर जाते हो, तो प्रभु में आपका नवा जन्म हो जाता है। फिर धरती की चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। फिर क्या है? आप स्वर्गीय चीजों की खोज में रहते हैं, और स्वर्गीय चीजें के लिए आपका जरूरी है कि आप आत्मिक हो, और आपको पवित्र आत्मा मिला हो। और वो पवित्र आत्मा ही है जो स्वर्ग में प्रवेश करने की हमारी चाबी है। यही चाबी वो पतरस को दे के गया, और हमने अब इसी चाबी को प्राप्त करना है, ताकि हम स्वर्ग का द्वार खोल सकें। स्वर्ग का द्वार जो है वो कहीं आगे लॉक नहीं है, वो है हमारा जो मन, जो संसारिक चीजों से भरा हुआ है बुरी तरह से, इसी को ही खोलना है, ताकि संसार इसमें से बाहर निकले और पवित्र आत्मा इसमें प्रवेश करे। और इसके लिए और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए रास्ता है कि आप जिस वचन से गिरे थे, उस वचन के ऊपर दोबारा खड़े हो जाए। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है, और वो मरा इसलिए है ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। वो मरा है, और आज हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के रूप में है, और यही पवित्र आत्मा है जिसने हमें स्वर्ग में लेके जाना है। और स्वर्ग एक राज्य है, और ये राज्य जो है वो मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। हालेलुया। और मैं आस करता हूं कि आप लोगों को ये मैं कोशिश की है थोड़ा समझाने की, क्योंकि मुझे बहुत ये कंट्रोल कर करके बीच में कुछ समय कम होता है। और ये अगर हम पूरा स्वर्ग राज्य है क्या है, उसके लिए हमें पूरा बाइबल में देखना पड़ता है कि स्वर्ग राज क्या है। स्वर्ग राज वो वादा की हुई धरती है जहां पर मनुष्य खुद परमेश्वर की तरह राज करता है। हालेलुया। धरती और स्वर्ग का ये कानून है कि अगर आपने स्वर्ग में जाना है, तो ये मटीरियलिस्टिक चीजें जो है, इस मटीरियल को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यही एक तरीका है, और ये कानून है कि अगर मनुष्य ने स्वर्ग में जाना है तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने धरती पर आना है तो उसे ये वाला शरीर लेना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह नाम के शरीर में आना पड़ा, ताकि वो हमारे लिए स्वर्ग के राज को खोल सके। और उसका तरीका जो है वो ही चाबी है जो उसने पतरस को दी है, और कोई चाबी नहीं है। यही है चाबी कि आप के पास पवित्र आत्मा हो। और जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा, पवित्र आत्मा, और एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदानों में फर्क है।
वरदान क्या है कि आप परिभाषा बोल सकते हैं, आप बीमारों के लिए दुआ कर सकते हैं, वो चंगे हो सकते हैं। 9 वरदान है पवित्र आत्मा के, लेकिन वरदान अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। पवित्र आत्मा वो चाबी है जिससे आप स्वर्ग को खोल देते हैं। हालेलुया। और वरदान होने के बावजूद, आपके पास सारे वरदान होने के बावजूद भी आप स्वर्ग राज्य से रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो आपको वो स्वर्ग राज्य मिलेगा जो पतरस के पास था। उसने कहा कि जो कुछ तुम धरती पर बांध दोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम धरती में खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये वो अथॉरिटी है जो आदम ने गवा दी थी, और ये अथॉरिटी बहाल की है प्रभु यीशु मसीह ने। पहला आदम जो है मौत लेके आया, और दूसरा आदम जो है प्रभु यीशु मसीह ये जीवन लेके आया है। और इस जीवन को पाने के लिए वो जो चाबी थी उसने पतरस को दी है, और पतरस ही कहता है कि आपके अंदर वो विश्वास, नेकी, ज्ञान, धीरज, संयम, भाईचारे का प्रेम, और उसके बाद पवित्र आत्मा है जो आपको उस जीवन में प्रवेश करता है, उस स्थिति में लेके जाता है जिस स्थिति से वो आदम गिर गया था। हालेलुया। आओ हम सभी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस संदेश के लिए प्रभु, और ये संदेश हमारे हृदयों में रहे पिता, कि हमने वरदानों के लिए नहीं, दाता के लिए, दातों के लिए नहीं, जो दाता है उसे खोजना है, और वही है जो हमें हर वो चाबी देता है जिससे हम इस संसारिक जीवन से स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सब चीजों के लिए पिता, और भाई अरुण के लिए, सिस्टर के लिए, और जितने भी ये ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु सबको बहुत आशीष देना। और पिता हम घटें आप बढ़ें। हमारा ये सब कुछ करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज को खोजना है, स्वर्ग राज को पाना है। हम आपका धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आपने